देव शमितर्दुरितानि पराशुभा शतभद्रं तन्नराशुभा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अजानतमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर साहब, अभी जिनके भजन से आह्लादित हो रहे थे मेरे छोटे भाई सुमित्राचार्य जी, और जिनके भजन अभी हम सुनेंगे जैसे भजनोपदेशक ताबर जी, देवारी जी हमारे समक्ष बैठे हैं। ये आयोजक परिवार, पिछली बार भी मैं आया था, आप लोगों के बीच में चर्चा करता रहा, अभी भी उपस्थित हुआ हूँ। सत्संग एक ऐसी औषधि है जीवन में जो व्यक्ति को किस मोड़ और किस मार्ग पर मोड़ देती है जहां पर उसका कल्याण ही कल्याण निहित होता है। हम अपने इस भौतिक जीवन को, रोजमर्रा के जीवन को इस प्रकार से भौतिकता के रूप में जीते हैं, इस प्रकार आज के जीवन को भौतिकता के रूप में ढाल देते हैं जहां पर हम अपने आत्मिक और धार्मिक चिंतन को छोड़ देते हैं। इस प्रकार के व्यस्तता के जीवन में सत्संग एक ऐसा मार्ग है, सत्संग एक ऐसी औषधि है जो हमें कल्याण के मार्ग को ले जाती है। एक सेठ जी थे, वो लगभग 40 वर्षों से एक पंडित जी के यहाँ जाते थे, वहां कथा सुनते थे और चले जाते थे। कथा बहुत अच्छी लगती थी, सुनते थे, बड़े मग्न होकर के सुनते थे और सुन करके अपनी दुकान पर आकर के बैठ जाते थे और अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे। एक बार क्या होता है, उनका एक नाती होता है और वो दादाजी अपने नाती को भी कार्यक्रम में लेकर के जाते हैं। पंडित जी ने कथा सुनाई, बहुत अच्छी कथा सुनाई, पर पीड़ा सुनना बहुत अच्छा लंबा चौड़ा भाषण दिया। सब लोगों ने बहुत मग्न पूर्वक सुना, बहुत अच्छे से सुना, उस बालक ने भी सुना। और जब कथा समाप्त हुई तो दोनों, वो बालक और उसके दादाजी अपने घर आ जाते हैं, दादाजी दुकान पर चले जाते हैं, वो नाती भी चला जाता है, दादाजी गले पर जाकर के बैठ जाते हैं, वो नाती भी दुकान पर बैठ जाता है और अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। थोड़ी देर में एक गाय घूमती हुई आती है और पूरा खुला होता है, उसके अपना मुंह मारने लगती है, उस चावल को चबाने लगती है। बालक देखता है कि गाय चावल चबा रही है, चावल को खा रही है, लेकिन वो कथा सुनकर के आया, पर पीड़ा समझना नहीं आता। और सेठ जी की नजर उस पर पड़ी नहीं रही है, अपने कार्य में व्यस्त है। एक नजर उस गाय पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वो बालक वहीं बैठा हुआ है और वो गाय उसी के सामने अनाज को चबाए जा रही है और बैठा हुआ देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा। सेठ जी बड़े तेजी से उठे और उस बालक को डांटने लगे, क्या कर रहा है मेरे सामने, गाय इसी प्रकार का कार्य कर रही है, तो वहीं बैठा हुआ है। उस बालक ने कहा, दादाजी आधी तो कथा सुनकर के आए, पर पीड़ा समझ वो बोल नहीं सकती है, अपनी बुभुक्षा को मिटा रही है, तो इसमें क्या गलती है। सेठ जी ने बहुत तेज मुझे डांटते हुए उसे कहा कि नारायण, 40 वर्ष हो गया मुझे कथा सुनते हुए और आज तक मैंने उस कथा को न अपने घर में लाया और न अपनी दुकान पर लाया। तुम एक दिन की कथा में वो सारी कथा दुकान पर उठा लाए। तो इस प्रकार से ना करें, जो भी सुने, जो भी आपके जीवन में
मिले उसको घर तक ले जाएं, उसको समाज में ले जाएं, उसको अपनी दुकान पर ले जाएं, उसको यहीं का सुन के यहीं ना छोड़ जाएं, ये कहने का मेरा तात्पर्य था। और यही सब अपनी भौतिकता के जीवन में हम अपने आत्मिक और धार्मिक उत्थान को पीछे छोड़ देते हैं। जब कथाएं पंडाल में छूट जाती हैं तो आत्मिक उत्थान होना बंद हो जाता है, धार्मिक उत्थान होना बंद हो जाता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसको दो स्तर पर करते हैं, एक मानसिक स्तर होता है और एक आत्मिक स्तर होता है। एक चिंतन हम मन के स्तर पर करते हैं और एक चिंतन अपनी आत्मा के स्तर पर करते हैं। कोई भी कार्य करें वो दो स्तरों पर होता है, मन के स्तर पर होता है, आत्मा के स्तर पर होता है। ये जो कार्य शुरू हो, ये जब आप मन के स्तर पर चिंतन करेंगे तो क्या चिंतन आएगा, क्या फालतू का कार्य, केवल खर्चा ही खर्चा है, वो नीचे भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है, आचार्य बनाते हैं दक्षिणा की व्यवस्था करनी पड़ती है, चहु और पैसे का ही खर्च है। मन के स्तर पर अगर हम चिंतन करते हैं तो कार्यक्रम होगा नहीं। यही जब यही स्तर आत्मा पर चला जाता है तो बहुत अच्छा कार्य है। इस कार्य को करने से आत्मा की संतुष्टि होती है, इस कार्य को करने से आत्मा को आनंद अनुभव होता है। जब आत्मा के स्तर पर कार्य चिंतन करते हैं यही कार्य अति उत्तम हो जाता है। जब मन के स्तर पर यही चिंतन करते हैं तो फालतू का कार्य होता है। और इस भौतिक चराचर भौतिकता में जब हम जीते हैं तो ये आत्मिक और धार्मिक मानसिक सब चिंतन पीछे हो जाता है। भौतिकता हमारे मन मस्तिष्क पर हावी हो जाती है। जब भौतिकता हावी हो जाती है और हम उसी में जीना भी चाहते हैं, इतना अच्छा हमें लगता है, आत्मिक उत्थान हम भूल जाते हैं, धार्मिक उत्थान भूल जाते हैं, भौतिकता हमें इतनी प्यारी लगने लग जाती है, उसी में हम जीना चाहते हैं, उसी में रहना चाहते हैं। और आत्मा 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 के स्तर पर चिंतन तब धूमिल हो जाता है जब हमारे आत्मा पर अज्ञानता की चादर पड़ जाती है। जब हम आत्मा के स्तर पर चिंतन करते हैं तो कार्य उत्तम हो जाता है। और आत्मा के स्तर पर तभी चिंतन होगा जब अंतःकरण शुद्ध होगा। आत्मा को शुद्ध करना होगा और उसके उपाय भी, उसका उपाय है स्वाध्याय, उसका उपाय है संध्या। या जो हमारा अंतःकरण है या जो हमारी आत्मा है, ये कोई वस्तु नहीं है जिस पर धूल और कीचड़ लग गया है, हम उसको पानी और पोछे से झाड़ू से साफ कर दें। ये बहुत ही पवित्र दर्पण है और इस पर अज्ञानता की मिट्टी लग जाती है, अज्ञानता का कीचड़ लग जाता है। उसको स्वाध्याय के झाड़ू से, उसको संध्या वंदन आदि पोछे से साफ करना होता है। जब स्वाध्याय हमारे जीवन में प्रथम सोपान हो जाता है, जब स्वाध्याय हमारे जीवन का प्रथम स्थान ले लेता है, तब हमारी आत्मा, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और तब हमारे यहाँ शास्त्रों में जो भी काव्य, जो भी शास्त्र, जो भी दर्शन लिखा जाता है, वहां पर सर्वप्रथम 4 चीजें लिखी जाती है। उस दर्शन का, उस काव्य का, उस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसके अधिकारी कौन है, उसको क्यों पढ़ना चाहिए, किनको पढ़ना चाहिए, ये चीजें पहले लिख दी जाती है। कोई भी दर्शन उठा करके देखिए, उसमें सबसे पहली चीज कि इस दर्शन का, इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्लियर हो गया, इसका लक्षण क्या है वो भी हो गया, तो इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है। हमारा अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं है तब तक हम ऐसे महान विभूतियों के आचरण को अपने अंदर अवतरित नहीं कर पाते। हम इस कथा को सुनने के अधिकारी बने, वेद के मंत्रों को जानने के अधिकारी बने। जितने भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे उसमें सर्वप्रथम ये 4 चीजें आपको मिलेंगी कि आपको इस चीज को जानने के लिए अधिकारी बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या मापदंड है वो आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर के हम अधिकारी होते हैं, उस कार्य को करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। जब तक अंतःकरण, आपका आत्मा का स्तर साफ सुथरा नहीं होगा तब तक आप उसके अधिकारी नहीं हो सकते। मानसिक स्तर पर चिंतन करेंगे तो हमें इस प्रकार के कार्य, जो सामाजिक कार्य होते हैं, वो फालतू के नजर आते हैं और उसमें हमें कोई प्रॉफिट, कोई लाभ नहीं नजर आता है। आप कोई सामाजिक कार्य कीजिए, उसमें किसी को लाभ नजर आता है? नहीं नजर आता। परंतु कुछ स्थितियां बदली हुई हैं, चुनाव का माहौल है, आप देखेंगे किसी को अगर सामाजिक लाभ लेना है, किसी को 2024 का चुनाव लड़ना है
भौतिक जो लाभ हैं वो हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए हम उस कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होते। परंतु मित्रों, साथियों, सज्जनों, कोई भी सामाजिक कार्य कीजिए, उसमें भौतिक लाभ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो आत्मिक लाभ होगा, जो आत्मा को आनंद की अनुभूति होगी, वो किसी और को नहीं हो सकती है। जो करेगा उसी को होगी। आप कोई गाड़ी बाइक से जा रहा हो, उसने स्टैंड लगा रखा हो, बाइक चल रही हो, आप उसे बता दीजिए भैया आपका ये स्टैंड लगा हुआ है, उसने ठीक कर लिया, आपको धन्यवाद बोलो। वो धन्यवाद आपके हृदय पर आके लगेगा और ऐसा लगेगा वो बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो जो अनुभूति है वो आत्मा के साथ होती है। कोई गिरा हो उसको उठा दीजिए, इसमें कोई लाभ नहीं है, लेकिन आत्मा को संतुष्टि होती है। आत्मा एक आनंद की अनुभूति करती है, वो किसी को नहीं मिलने वाला है, जो करेगा उसी को अनुभव होने वाला है। कोई भी सामाजिक कार्य करिए, उसमें भौतिकता के रूप में आपको कोई भी लाभ नहीं दिखेगा, लेकिन आत्मिक स्तर पर वो लाभ आपको आनंद की अनुभूति कराएगा, आपकी आत्मा को संतुष्टि होगी। इस प्रकार के कार्य हमें आत्मिक आनंद देते हैं और आत्मिक उन्नति होती है, और आत्मिक उन्नति से बड़ी कोई उन्नति नहीं है। इसलिए हमें इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। किसी महान विभूति, किसी वेद मंत्र को सुनने के लिए अंतःकरण को शुद्ध रखिए। जब तक अज्ञानता की चादर आपके अंतःकरण पर रहेगी, आप सच्चाई को कभी भी स्वीकार नहीं कर। अगर आत्मा पर अज्ञानता की चादर रहेगी तो वास्तविक श्री कृष्ण को आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वाध्याय और संध्या वंदन आदि से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। हम कोई भी, जब तक आत्मा आपकी शुद्ध नहीं होगी, आप कोई निर्णय लेने में तत्पर नहीं हो पाएंगे। आपको कोई भी निर्णय लेने में बहुत समय लगेगा और अंततः आप उस निर्णय को ले भी नहीं पाएंगे। कुरुक्षेत्र का मैदान सजा है, चारों तरफ सेना ही सेना। भगवान श्री कृष्ण रथ को ला के बीच युद्ध में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, आप अपने कार्य में लिप्त हो जाए। अर्जुन बीच युद्ध में खड़े हैं, चारों तरफ सेना ही सेना है, और आगे पीछे जहां भी देख रहे हैं उनको कौन दिखाई दे रहा है? उनके सामने खड़े लोग कौन हैं? आचार्य पिता पुत्रास्तैव पितामहः मातुला ससुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। कौन कौन है? आचार्य हैं, अपने ही आचार्य हैं, अपने पिता हैं, अपने पुत्र हैं, अपने मामा हैं, अपने ससुर हैं, अपने ही सारे लोग हैं। किस पर बात हो? अच्छा, हम ऐसी परिस्थिति में आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम भी वही करेंगे जो अर्जुन ने किया। अर्जुन खड़े हो गए, उनकी गांडीव अपने आप ही नीचे गिर गई और खड़े खड़े हताशा के रूप में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, हे घनश्याम, मैं क्या करूं? सीदंतिमं गात्राणि मुखम सीदंतिमं गात्राणि। मेरा जो अकाल है, या मुझे मेरा मुखमंडल है, सूख सा रहा है, मेरा गला जो सूख रहा है, वे बुधस्थ शरीरे में, मेरा जो शरीर है वो कैसा हो रहा है? कंपन कर रहा है, और मेरे शरीर में रोमांच, अलग सा रोमांच आ रहा है। मैं क्या करूं? मेरा गला सूखा जा रहा है, मेरे गाल सूखे चले जा रहे हैं। किस पर बात करूं? आचार्य हम पिता पुत्र इन पर बात करूं? मेरे आचार्य हैं, मेरे ही पिता हैं, मेरे ही पुत्र हैं, मेरे ही पितामह हैं, मेरे ही मामा हैं, मेरा ही साला है। किस पर बात करूं? मेरा गला सूखा जा रहा है, मेरे गाल सिकुड़े जा रहे हैं, मेरा शरीर कंपन कर रहा है, मैं क्या करूं? और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, नकांक्षे विजयं कृष्ण, नकांक्षे विजयं कृष्ण। मुझे ये विजय देकर के मैं क्या करूं? न तो राज्यं सुखानि च, इस सुख का क्या करूंगा? जहां मेरे ही अपनों को ही मार करके मुझे विजय घोषित होना है, मुझे खड़ा होना है, मुझे अपने आप को स्थापित करना है, ऐसे सुख का, ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा? ये मोह और माया की चादर अर्जुन के ऊपर आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण उसको देखते हैं कि किसको माया में फंसा चला जा रहा है। सोच आनंद सोच स्कंद,
तथा सून कथा नाम सोचंती पंडिता, पंडित लोग के विचार नहीं। पंडित इस प्रकार का विचार नहीं कर सकता है जिस प्रकार से अर्जुन एक बात तुम्हारे अंदर कैसे विचार आ रहे हैं, कैसा चिंतन तुम कर रहे हो, ये पंडितों के विचार नहीं है। एक पंडित बुद्धि वाला व्यक्ति इस प्रकार का विचार नहीं कर सकता। उसके बाद दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। अर्जुन के उस आत्मा में जिसने मोह और माया की चादर ओढ़ ली थी, उसको भगवान श्री कृष्ण ने जान के छींटे से हटाया और अर्जुन अपने कार्य में लिप्त। तो जब तक हम मोह और माया के एवं अज्ञान के चादर से अपनी आत्मा को ओढ़ के रखेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। और तब तक भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को अपने जीवन में हम उतार भी नहीं सकते हैं जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारे आत्मा से मोह और माया की अज्ञानता की चादर हटेगी। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हर जगह होती, हर जगह होती। यहाँ मेरे से पूर्व आने से पहले अनुसूत जी आए थे आपके पीछे, आप लोगों ने सुना होगा, बड़े अच्छे वक्ता भी, बहुत अच्छा बोलते हैं। जब वो आ रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वहां पर जा रहा हूँ, कैसे क्या होता है। मैंने कहा वास्तविक श्री कृष्ण कथा होती है। तो उन्होंने कहा वास्तविक का क्या मतलब, भगवान श्री कृष्ण कथा ही कर लेते, वास्तविक बताने का क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण कथा ही कर लेते, उसमें वास्तविक जोड़ने का क्या मतलब है। उस समय मैंने सोचा कि उनकी दीवार जो है बहुत लंबी, श्री कृष्ण कथा करते तो आगे में आ जाते, इसलिए मुझे लगता है वास्तविक जोड़ दिया। लेकिन बाद में मैंने चिंतन किया कि वास्तविक क्यों, वास्तविक श्री कृष्ण कथा क्यों हो रही है। पहले तो जब उन्होंने पूछा, मैंने सोचा पैन का छोटा पड़ता है इसलिए श्री कृष्ण कथा आधे नहीं आता, इसलिए वास्तविक जोड़ दिया। लेकिन बाद में मैंने चिंतन किया और ये चिंतन किया कि श्री कृष्ण कथा आप 9 दिन यहाँ वास्तविक श्री कृष्ण कथा होती है और 356 दिन आप श्री कृष्ण कथा प्राय लोग सुनते रहते हैं, हर जगह होती है श्री कृष्ण कथा। और उन श्री कृष्ण कथाओं में केवल लीला और कथा सुनाई जाती है, केवल लीला और कथा सुनाई जाती है। परंतु वास्तविक श्री कृष्ण कथा का क्या है कि जो कथाएं हैं, जो लीलाएं हैं, उसका फर्क क्या है, ये बताना वास्तविक श्री कृष्ण कथा। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, हर जगह बताया जाता है, हम भी मानते हैं ब्रह्मा जी के 4 मुख, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, सब मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कथा होगी, ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, यही हमारे जान में आएगा, हमारी विद्या में, हमारी चेतना में यही इतना आएगा कि ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं। लेकिन जब वास्तविक श्री कृष्ण कथा होगी तब हम यह भी जानेंगे कि ब्रह्मा के 4 मुख कौन से, क्यों ब्रह्मा को 4 मुख कहा जाता है। साथियों, ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता और उनके 4 मुख हैं। पहला कौन सा है, अग्नि। पहला कौन सा है, अग्नि। मेरी बात मानिए, सब ब्राह्मण की मानिए, अग्नि देवानां मुखम, अग्नि ही देवों का मुख है। आप कुछ भी कमाते हैं, नेक कमाई करते हैं, भोजन करने बैठे हैं, तो पहला भाग किसका होना चाहिए, अग्नि। क्यों, क्योंकि अग्नि देवानां मुख, अग्नि ही देवताओं का मुख है। सभी देवताओं को, जड़ देवताओं को कुछ देना चाहते हैं आप, तो अग्नि को दे दीजिए, वो सबको अपना अपना भाग बांट देगा। दूसरा मुख क्या है, पितृ, एक देवताओं का, दूसरा पितरों का। तीसरा मुख किसका है, ऐसे लोगों का जो अपनी भूख आपको छुपा नहीं सकते, वो भूखे हैं, वो आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि उनकी भी भूख की जिम्मेदारी हम लें और उनके लिए एक भाग निकालें। चींटी अपनी भूख का प्रदर्शन नहीं कर सकती, एक चिड़िया अपनी भूख का प्रदर्शन नहीं कर सकती है, वो हमें समझना पड़ेगा और उनके लिए एक भाग निकालना पड़ेगा। चौथा मुख है किसका है, समाज का। समाज में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हमारे सहयोग की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें हमें अपना सहयोग देना चाहिए। तो पहला भाग अग्नि के लिए निकाल देना चाहिए, दूसरा भाग पितरों के लिए निकाल देना चाहिए, तीसरा भाग उन पशु पक्षियों के लिए निकाल देना चाहिए जो अपनी भूख हमको नहीं जता सकते हैं, और चौथा भाग समाज
के लिए निकाल देना चाहिए। हम नेक कमाई करें, अच्छा पैसा कमाएं, लेकिन जब ये ब्रह्मा के 4 मुख को भोग लगा दें तभी आगे अपना कार्य संपादित करें। ये है वास्तविक श्री कृष्ण कथा। जब आप यहाँ वास्तविक श्री कृष्ण कथा सुनने आएंगे तो उन कथाओं का, उन लीलाओं का महत्व क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, वो आपको पता चलेगी। मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिया आपसे, कल से ध्यान रखूंगा, मैंने घड़ी देखी ही नहीं, तो उसके लिए क्षमा याचना के साथ आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आपका आभार प्रकट करते हुए अभी के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।